इंडिया में 42 मिलियन लोग ऐसे हैं जो थायराइड से सफ़र करते हैं। थायराइड के सिम्टम इतने कॉमन हैं कि लोग उसको नॉर्मल थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, लो मूड होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, गंजापन, ये सब समझकर एक उनकी नॉर्मल सिम्टम है इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सभी सिम्टम थायराइड के भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कैसे हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स काम करता है और कैसे हम इसको डाइट एंड लाइफस्टाइल से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम हैं उसको कैसे हम रिलीव कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। हाय, मैं हूँ डाइटिशियन रुचि मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डाइटिशियन रुचि मलिक। और अगर इस तरह की मेरी और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड होता क्या है? थायराइड आपकी गर्दन के सामने यहाँ पर एक बटरफ्लाई के आकार का, तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि आपका T3 T4 के हार्मोन को सिक्रीट करती है। और ये T3 T4 जो हार्मोन है उसका जो आपको कमांड देता है वो TSH हार्मोन देता है जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसमें जो T4 हार्मोन है वो आपका स्टोर हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। और ये T4 हार्मोन T3 में जो कि एक्टिव हार्मोन है उसमें कन्वर्ट होता रहता है अगर आपकी ग्लैंड प्रॉपरली काम कर रही है। फंक्शन ऑफ थायराइड, थायराइड के फंक्शन क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, एनर्जी प्रोड्यूस कराना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हार्ट फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन। अब हम समझेंगे कि थायराइड का कारण क्या हो सकता है। थायराइड के कारण आपकी बॉडी में जो बहुत कॉमनली पाया जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो पूरे कभी भी थायराइड के टेस्ट नहीं कराते हैं। इसका जो कॉमन कारण है वो हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस है, जिसमें कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है आप ही की थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है। इसको हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस कहते हैं, यानी कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो कारण हो सकता है आपका थायराइड ग्लैंड की सर्जरी, आयोडीन की कमी और आपका लाइफस्टाइल ख़राब होना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी में भी थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं और आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो ये बहुत कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल का बहुत ज़्यादा हाई होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होना, ये सभी कारण आपके थायराइड के हो सकते हैं। हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम थायराइड के सिम्टम को काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है दैट इज़ सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है? आपका T4 हार्मोन जो कि एक स्टोर हार्मोन है उसको T3 में कन्वर्ट करता है। सेलेनियम की कमी को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं ब्राज़ील नट। ब्राज़ील नट में अच्छी मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है। एक ब्राज़ील नट डेली की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सफिशिएंट होता है। रात को सोक करके मॉर्निंग में आप खाली पेट एक ब्राज़ील नट डेली खा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि फीमेल में जो कि प्रोटीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। जो एक टायरोसिन अमाइनो एसिड है जो आपके थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है, इसलिए प्रोटीन डाइट में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर मील में आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन हो, आपकी थाली में प्रोटीन हो। जो नॉनवेज खाते हैं वो एग, फिश, चिकन ये सब ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन सोर्स है उसमें आप होल पल्सेस हैं, मूंग दाल, मसूर दाल, कोई भी मतलब एनी दाल आप ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट आता है दैट इज़ जिंक। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शनिंग। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप पम्पकिन सीड ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच पम्पकिन सीड अगर आप डेली लेते हैं तो अपनी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसको भी आपको नाइट में सोक करना है, मॉर्निंग में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। मैंने खुद देखा है बहुत कम एज की गर्ल्स में बहुत ज़्यादा थायराइड बढ़ा हुआ
और जब मैंने उसकी रिपोर्ट चेक करी तो उसका विटामिन डी लेवल काफ़ी कम था, यानी कि 4 या फिर 5, जो कि हमारा 80 to 100 तक कम से कम होना चाहिए। और ये भी एक बहुत कॉमन कारण है आज की डेट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है। और विटामिन डी के लिए आप फोर्टिफाइड फूड भी ले सकते हैं, और या डाइटिशियन डॉक्टर की सलाह से चेकअप कराने के बाद में आप अपना विटामिन डी के सप्लीमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मॉर्निंग की सनलाइट ज़रूर लीजिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, जो कुछ हर्ब्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं और थायराइड की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज़ धनिया। धनिया का आप जूस पी सकते हैं। साबुत धनिया जो ड्राई वाला आता है उसको आप रात को सोख करके मॉर्निंग में इसका पानी पी सकते हैं। इससे आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है और आपका थायराइड को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। सिनामॉन है, मेथी है, ये कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट। और आपको क्या अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है दैट इज़ शुगरी फूड, शुगरी प्रोडक्ट जिसमें भी चीनी की मात्रा पाई जाती है, उन्हें आप टोटली अवॉइड करेंगे। फास्ट फूड, मैदे से बनने वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें आपको रिफाइंड फ्लावर से बनी, रिफाइंड ऑयल से बनी, डीप फ्राई आइटम, ये सब भी आपको फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करने हैं अगर आप अपने थायराइड को मैनेज करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड पेशेंट में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। और इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा, प्राणायाम ये ज़रूर करिए, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले, आपका बॉडी का जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो। देखिए, थायराइड रिकवरी के लिए हमें चारों पिलर की आवश्यकता होती है। मेडिसिन, डाइट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, हम सारी चीज़ों को मिला के थायराइड के सिम्टम को काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं, वेट को मैनेज कर सकते हैं। आपके बाल जो झड़ रहे हैं, आपका जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, इन सब को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही टिप्स या फिर एक कोई ड्रिंक या फिर कोई एक मेडिसिन का काम नहीं है, इसमें हमें चारों पिलर को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता होती है। थायराइड से डरे नहीं, आप इसको ये भी एक्सेप्ट ना करें हमें तो थायराइड हो गया है, अब तो इसलिए मेरा वज़न बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको थायराइड हो गया है, लेकिन आप इन सभी चीज़ों के सपोर्ट से इजीली थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।